Right now, there's nobody really available in the world who can offer what I can offer right now in terms of understanding and capability to do things with energy and life. नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। वी आर नॉट रेडी फॉर सदगुरु। आखिर मुझे ऐसी वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अभी मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें एक लड़के का मुझे कमेंट आया था कि भैया मैं सदगुरु के द्वारा दी गई जो प्रैक्टिस है शांभवी महामुद्रा उसे पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, और उसकी वजह से हो क्या रहा है कि मैं अपनी लाइफ में तीव्रता, आध्यात्मिक पथ पे तीव्रता से आगे बढ़ रहा हूँ। इससे हो क्या रहा है कि मेरे आसपास के लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है वो थोड़े बदल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसको लग रहा है कि वो बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है, और ये लग रहा है कि कहीं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला ना जाए, अपनी फैमिली को छोड़ के चला ना जाए। ये केवल उसके साथ शांभवी महामुद्रा करके होने लगा। इसी तरीके से मैंने अनेकों लोगों की कहानियाँ सुनी है, और बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आते थे कि शांभवी महामुद्रा करने लगा तो मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें घटित होने लगी। किसी के साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें, किसी के साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें, किसी का एकदम से बहुत सारा इमोशनल जो चीज़ें हैं वो बाहर निकलने लगी। ऐसी अनेकों चीज़ें मैंने लोगों के बीच होते हुए देखी, और फिर लोगों का लाइफ के प्रति पर्सपेक्टिव चेंज होना, या फिर जो उन्होंने सपने बुन रखे थे वो सपनों का टूट जाना, और अनेकों चीज़ें जो उन्होंने अपने लाइफ में भ्रांतियाँ बना के रखी थी वो टूटने लगी। और अब उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो गई। सदगुरु के आने से पहले सारी लाइफ ठीक चल रही थी, लेकिन जब से शांभवी महामुद्रा में दीक्षा ली है तब से ज़िंदगी में उथल पुथल मच गई है। तो दोस्तों, इसी चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हम लोग सदगुरु के लिए रेडी नहीं हैं। तो और इसका सलूशन क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि सदगुरु का मैंने वीडियो देखा था काफ़ी पुराना। उसमें सदगुरु कहते हैं कि इस समय दुनिया में Right now, there's nobody really available in the world who can offer what I can offer right now in terms of understanding and capability to do things with energy and life. एनर्जी, जिस प्रकार से एनर्जी मैं आप लोगों तक ट्रांसमिट कर सकता हूँ, ऐसा कोई और दूसरा व्यक्ति इस समय पर वर्ल्ड में नहीं है। हाँ, इस चीज़ को दूसरी ओर ना ले जाएं। मेरे कहने का मतलब ये है, सदगुरु जो हमें जो भी प्रैक्टिसेस दे रहे हैं उसमें जो एनर्जी है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे अंदर डाली जा रही है। शांभवी महामुद्रा की जो हमें दीक्षा दी जा रही है केवल 7 दिनों के अंदर, अब तो खैर किसी को 2 दिन के अंदर दी जा रही है। तो सदगुरु बताते हैं कि शांभवी महामुद्रा की दीक्षा आज से पहले काफ़ी लंबे समय तक आपको गुरु के अंदर चीज़ों का अभ्यास करना होता था, उसके बाद आपको शांभवी महामुद्रा में दीक्षा दी जाती थी। सदगुरु बताते हैं कि हम लोग इतनी आसानी से चीज़ें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम लोग एक एनर्जी का ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं जिससे ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से दी जा सकती है। तो सदगुरु हमेशा से कहते हैं कि आई एम गुड एट कॉन्सिक्रेशन। एक ही चीज़ वो कहते हैं कि मैं एक ही चीज़ में बहुत अच्छा हूँ, वो है कॉन्सिक्रेशन। हालांकि हम तो उनकी विजडम को देखकर उनके पास आए थे, और अब जो चीज़ें हैं वो अलग तरीके से काम करने लगी हैं। इवन जो ये बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है जिसे शांभवी महामुद्रा का नाम दिया गया है, ये भी जब लोग सीखते हैं तो उनकी ज़िंदगी में अनेकों चीज़ें होने लगती है। ज़िंदगी तो फिर भी साइड रखो, उनकी बॉडी में अनेकों चीज़ें होने लगती हैं। आपने देखा होगा जब आप शांभवी महामुद्रा में दीक्षा ले रहे हो तो शांभवी प्रैक्टिस करते करते आपकी बॉडी इस तरीके से घूमने लगती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वाइब्रेशन हो रहे हैं, आप फील कर रहे हो, और ऐसी अनेकों चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हम लोग रेडी नहीं थे उस चीज़ के लिए जो हमें दे दी गई, क्योंकि सदगुरु इतने दयालु हैं। हम लोगों को जस्ट एक प्रिपरेटरी प्रैक्टिस के तौर पर उन्होंने शांभवी महामुद्रा दे दी, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जिस लेवल की वो प्रैक्टिस है, अगर हम उस प्रैक्टिस के लिए थोड़े से प्रिपेयर्ड हो जाए, प्रिपरेशन कर ले, तो हम उसको बहुत अच्छे से रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और प्रैक्टिसेस दी नहीं जा सकती इतनी आसानी से, और जो पावरफुल हो, इसीलिए शांभवी महामुद्रा की प्रैक्टिस दी जा रही है। आज से पहले शक्ति चलन दी जाती थी, प्रिपरेटरी
उसके लिए कोई प्रिपरेटरी नहीं होता था, डायरेक्टली आपको शाम शक्ति चलन में इनिशिएट किया जाता था और वो 13 दिन का प्रोग्राम होता था। शक्ति चलन और शांभवी शून्य में एक साथ आपको इनिशिएट किया जाता था। फिर जब सदगुरु ने देखा कि लोग ये इतनी इंटेंसिटी से जब उनको ये प्रोग्राम सिखाए जा रहे थे, ये क्रियाएं सिखाई जा रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा था लोगों की। और ये भी देखा गया कि लोग शायद इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। फिर सदगुरु ने इनर इंजीनियरिंग नाम का एक प्रोग्राम बनाया जिसमें शांभवी महामुद्रा में दीक्षा दी जाने लगी। और सदगुरु बताते हैं कि सदगुरु ने 21 साल तक शांभवी महामुद्रा में से जो तंत्र वाला पार्ट होता है उसको रिमूव किया और हमें ईजिली ये शांभवी महामुद्रा की दीक्षा दे रहे हैं। जो शांभवी महामुद्रा हमें दी जा रही है इससे एडवांस लेवल की शांभवी महामुद्रा होती है, परंतु उसके लिए हम लोग अभी रेडी नहीं है और पब्लिक में ऐसे दी भी नहीं जा सकती। आपने सुना भी नहीं होगा सदगुरु के अलावा कोई पब्लिक में शांभवी महामुद्रा की इवन बात भी करता हो। बहुत रेयरली आपने सुना होगा 2-4 वीडियोज़ में, अदरवाइज आपने सुना भी नहीं होगा। तो दीक्षा देने की बात तो बहुत दूर है। ये जो क्रिया दी जा रही है हम लोगों को, क्रिया हमारे एनर्जी बॉडी पर काम करती है। फिलहाल के लिए हम इतना समझ सकते हैं जितना मैंने सुना है और मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार। तो मैंने ये देखा, जब मैंने हठ योगा की प्रैक्टिसेस सीखी थी, अब हमें प्रिपेयर होना है। मैंने ये लिखा था ना कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सदगुरु। फॉर सदगुरु का मतलब ये है कि जो चीज़ वो हमको देने वाले हैं हम उसके लिए रेडी नहीं है। अभी एक एस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ केवल एनर्जी की, लेकिन अभी मैं आगे चल के और भी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो अगर हमें अपनी बॉडी में एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, ये एनर्जी जब हम क्रिया की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी राइज होती है। अगर आपको अपनी बॉडी में एनर्जी राइज करवानी है, आपकी बॉडी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती हो। अगर नहीं रखती तो फिर आपकी बॉडी ऐसे घूम भी सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो इसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हमने शांभवी महामुद्रा में हमें दीक्षा दी जा रही थी, उस समय पर जो प्रोग्राम होता था वहाँ पे उप योगा भी सिखाया जाता था। उप योगा हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है। बट मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि अगर मैं हठ योगा की कोई प्रैक्टिस सीख लेता शांभवी महामुद्रा से पहले, तो शायद मेरी बॉडी और ज़्यादा प्रिपेयर्ड होती शांभवी महामुद्रा के लिए। तो प्रिपरेशन जो आपको करनी है एनर्जी को रिसीव करने के लिए, वो हठ योगा से आपकी बॉडी बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रिपेयर हो सकती है। और आप जितने भी छोटे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आप तक पहुंच चुकी है, तो हठ योगा की एक प्रैक्टिस है जिसे हम कहते हैं सूर्य क्रिया। सूर्य क्रिया की प्रैक्टिस हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए, हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए, क्योंकि जो बैलेंस सूर्य क्रिया करके आपकी बॉडी में आएगा वो बैलेंस शायद ही किसी और प्रैक्टिस को करके आपके बॉडी में आने वाला है। बॉडी, माइंड और फिर ज़्यादा और तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिसेस करोगे तो आपको अपने आप चीज़ें धीरे धीरे पता लगने लगेंगी। जो क्रिया होती है, देखो हमारी फिलहाल के लिए 3 बॉडी के बारे में बात करूंगा। एक फिजिकल बॉडी, एक मेंटल बॉडी है और इसके पीछे अगर हम अपना हाथ मूव कर पा रहे हैं तो हाथ को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी हम अपने हाथ को मूव नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड है। तो अगर हम लोगों को एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना होता है, एनर्जी लेकर आनी होती है, तो हम उसको एक्शन परफॉर्म करके भी हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप एनर्जी पर काम करोगे तो आपकी बॉडी पर आपको काम होता हुआ नजर आएगा, मेंटल बॉडी एज वेल एज फिजिकल बॉडी। तो जब हम क्रिया कर रहे हैं, इस क्रिया करने से होता क्या है कि हमारी एनर्जी एक पर्टिकुलर तरीके से मूव करती है, उसकी वजह से हमारी फिजिकल और मेंटल बॉडी में बैलेंस आता है। तो सूर्य क्रिया जो है वो हमारी बॉडी में जो लेफ्ट और राइट एनर्जी के चैनल्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए होती है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो परफेक्टली बैलेंस हो जाए। और अब हम अगर कोई भी चीज़ रिसीव कर रहे हैं तो हम उसे बहुत आसानी से रिसीव कर सके। और सूर्य क्रिया हमारी बॉडी को हायर लेवल ऑफ मेडिटेशन के लिए भी तैयार करती है। दोस्तों, मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ एक विपश्यना मेडिटेटर थे, उनके साथ मैंने काफ़ी टाइम बिताया है और जो बातें मैं उनसे सुनता था वो बहुत देर तक, विपश्यना मेडिटेशन में होता है क्या है कि आपको मतलब आप आंख बंद करके बैठते हो, आपके पास कोई और प्रैक्टिस नहीं है, बस उनको अवेयरनेस मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, वो लोग वो करते हैं। परंतु जो उनसे मेरी बातचीत जब होने लगी धीरे धीरे वो पहले ये कहते थे सब कुछ माइंड है, लेकिन एक समय के बाद जब उनकी बॉडी जवाब देने लगी तो वो खुद मुझे बताने लगे कि अब मैं रनिंग भी करने जाता हूँ और मैं कुछ पर्टिकुलर तरीके की एक्सरसाइज करता हूँ ब्रीदिंग पैटर्न के साथ, इससे मुझे मेरे मेडिटेशन में हेल्प होती है। तो फिजिकल बॉडी के ऊपर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सूर्य क्रिया से आपकी फिजिकल बॉडी पे बहुत अच्छे से काम होगा, जिससे आप मेडिटेशन में बैठना चाहते हो तो आप मेडिटेशन में
घंटों तक बैठ सकते हो, आपको हिलने का मन नहीं करेगा। और जो भी अगर आपकी बॉडी में बैलेंस अच्छा होगा तो आप चाहे शांभवी महामुद्रा कर रहे हो, चाहे शक्ति चलन क्रिया कर रहे हो, चाहे कोई और प्रैक्टिस कर रहे हो, इवन आप योगासनास भी करने जाओगे सूर्य क्रिया के बाद तो आप योगासनास को बहुत अच्छे से कर पाओगे। अंग मर्दना में भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो सूर्य क्रिया हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। और आपने सुना भी होगा भारतवर्ष में सूर्य नमस्कार का बहुत बड़ा महत्व था। सूर्य नमस्कार सूर्य क्रिया का एक छोटा भाग है। तो अगर हमें अपनी बॉडी में बैलेंस चाहिए, आपके पास अगर सूर्य क्रिया अवेलेबल है जो कि हठ योगा टीचर, ईशा हठ योगा टीचर्स के द्वारा सिखाई जा रही है, वो लोग सद्गुरु के द्वारा ट्रेंड है, तो हम लोगों को सूर्य क्रिया का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं दिखा रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में जो ये चीज़ें प्रैक्टिस करी हैं, इसके बाद मैं आप लोगों के सामने ये बातें रख रहा हूँ। तो कृपया करके हर व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहा है, मेरी सबसे गुजारिश है कि आप लोग सूर्य क्रिया की प्रैक्टिस ज़रूर सीखें। अब मैंने फिर से कहा आप लोगों की हम सद्गुरु के लिए रेडी नहीं है, हम बिल्कुल भी रेडी नहीं है। सद्गुरु ये कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ एक मोमेंट के लिए भी बैठ गए या तुम मेरे द्वारा इनिशिएटेड हो तो ये तुम्हारी लास्ट लाइफ है, ये तुम्हारी लास्ट लाइफ है। तो अगर ये हमारी लास्ट लाइफ है तो सद्गुरु कहते हैं कि मैं ये वाली लाइफ आपकी लास्ट बना सकता हूँ। हम आपकी वाली लाइफ लास्ट बना सकते हैं। लाइफ को, जीवन को चलाने के लिए कुछ कर्मों का होना अति आवश्यक है। तो अगर कर्मों को हम जलाएंगे नहीं तो हम पता नहीं कितने लाइफ टाइम तक जीते रहेंगे। तो जब आप इनके द्वारा इनिशिएटेड हो तो आप बिल्कुल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करोगे, मूव करना ही करना है। तो अगर आप सद्गुरु के द्वारा दी गई प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो आप ये मत सोचना कि आपका जीवन बहुत खुशहाली से चलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके घर में पैसों की बरसात हो रही है, आपकी ज़िंदगी में कोई दुख ही नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपके जीवन में कितने भी परेशानियां हैं बट आप उससे अनटच्ड हो, ये है उनके कहने का मतलब। लाइफ बड़ी तेज़ी से चलने लगेगी, ये चीज़ें आपके ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने लगेंगी। ऐसा होना भी चाहिए। जब आपको शांभवी महामुद्रा जैसी प्रैक्टिस सिखाई जा चुकी है, आप दूसरे लोगों से ज़्यादा कैपेबल हो। अगर आप दूसरे लोगों से ज़्यादा कैपेबल हो तो आप ज़्यादा काम करोगे और आपको रेस्ट में बैठना ही नहीं दिया जाएगा। इस बात की तो मैं श्योरिटी देता हूँ। तो अगर आपको उनके द्वारा दीक्षा दी गई है, हो सकता है आप शुरू के 1, 2, 3 साल बड़े खुशी से रहो, लेकिन फिर जब लाइफ फास्ट फॉरवर्ड पे आएगी ना तो आपको लगेगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है ये। लेकिन उस एट द सेम टाइम आप परफेक्टली बैलेंस रहोगे। अब जब लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटित होने लगती हैं तो लोगों का जो है भरोसा डगमगाने लगता है। वो सोचते हैं कि हम गलत ही आ गए यहाँ पर, और सद्गुरु के आने से पहले मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी, अब तो उनके आने के बाद मेरे रिश्ते में खटास आने लगी है, मेरी लड़ाइयाँ हो रही हैं, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मेरे घर वालों से मेरी बातचीत नहीं हो रही है, मेरे घर वाले मेरे से परेशान हैं, दुखी हैं, कभी कभी मेरा मन करता है मैं घर छोड़ के चला जाऊँ। तो मेरी सोशल लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है सद्गुरु के आने के बाद। तो ऐसी चीज़ें जब लोगों के साथ होती है तो लोगों का थोड़ा सा मनोबल टूटने लगता है। इस समय पर आपको क्या चाहिए, आपके बॉडी और माइंड में बैलेंस। तो इसके लिए वैसे बैलेंसिंग साधना के बारे में हम लोगों को शांभवी महामुद्रा के दौरान भी बताया जाता है। तो आप अपनी लाइफ में बैलेंसिंग साधना करना स्टार्ट करें और साथ ही साथ हठ योगा की कोई एक प्रैक्टिस सीख लें। और जो भी चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं वो बेवजह नहीं हो रही हैं। मैं सबसे पहले बात तो आपको ये बताना चाहूँगा, जब आपने इनर इंजीनियरिंग भी करी होगी तो आपको बताया गया होगा कि जो आपके जीवन में जो घटित हो रहा है उसके लिए टोटली आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो अब आपको ये देखना है कि हाँ ये सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपके बॉडी और माइंड में बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं हुआ तो आप परेशान हो जाओगे। बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ से खुद डील करना चाहते हो तो हठ योगा की प्रैक्टिसेस करें, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस आपके अंदर लेकर आने वाली है। दूसरा, जिन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि अभी आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो आपको मैं इस बात की श्योरिटी देना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिसेस करते रहो। सद्गुरु ने ये बोला है कि तुम प्रैक्टिस करते रहो बस, और किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने अगर अपनी साधना अच्छे से करी है तो आपको नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा। ये बात मैं बड़ी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। मेरे लिए लिविंग एक्सपीरियंस है और अनेकों लोग जो मेरे से जुड़े या जिनको मैं जानता हूँ उनके एक्सपीरियंसेस के आधार पे भी मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। आप शांभवी महामुद्रा
अगर करनी आपने स्टार्ट करी थी तो कृपया उसको ना छोड़ें, क्योंकि शांभवी आपको इतनी ज़्यादा पावर देगी एक समय के बाद आपके अंदर से, जो आपके आसपास के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपने भी नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तो कृपया करके ये प्रैक्टिस करना ना छोड़े और अपने आप को रेडी करें। वी आर नॉट रेडी फॉर हिम। सदगुरु कहते हैं कि मैं अभी जो मैं हूँ, मैं उसका कुछ % भी नहीं दिखा रहा हूँ आपको। आने वाले समय में, आने वाले कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे अपना असली फॉर्म दिखाने लगेंगे, क्योंकि इस समय पर जो है वर्ल्ड में उनको बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ना है। अगर वो बिल्कुल अपनी रॉ फॉर्म में आ जाए तो लोग उनके आसपास भी नहीं होंगे, क्योंकि जिस समय पर ध्यान लिंगम का कॉन्सिक्रेशन हो रहा था तो सदगुरु बताते हैं कि उनके आसपास लोग टिकते भी नहीं थे, क्योंकि एनर्जी की इंटेंसिटी इतनी होती थी कि जब लोग उनके पास आते थे तो जो उनका स्ट्रक्चर था, लोगों का मेंटल स्ट्रक्चर, वो सब टूटने लगता था। वो उनको समझ ही नहीं आता था उनके साथ हो क्या रहा है। तो इसलिए अभी इतनी इंटेंसिटी से नहीं आ रहे हैं। और सीरियसली जब आप किसी पावरफुल एनर्जी स्पेस में विजिट करो या आपके साथ कोई जीवन में ऐसी घटना घटित हो जाए जो आपसे बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो आपका मेंटल स्ट्रक्चर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। आपको ये पता चल जाएगा कि आप इतने समय से जो सोच रहे थे वो सब कुछ झूठ हो गया, धीरे धीरे झूठ होने लगेगा। और हम जिसको हम आज तक मानते हुए आए थे सच, वो जब झूठ साबित होने लगा तो हम उसको छोड़ नहीं पाते, हमें दुख होने लगता है। तो यही आप लोगों के साथ भी हो रहा है। हमारी जो कुछ धारणाएं हैं वो टूटने लगी हैं। हम उतने प्रिपेयर्ड नहीं है जितने हमको होना चाहिए। इसीलिए डेली अपने आप को प्रिपेयर करो, और अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो चीज़ें आपके साथ होंगी और धीरे धीरे विजडम भी आने लगेगा। विजडम आने के लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को इस बॉडी में स्टोर कर पाओगे, एब्जॉर्ब कर पाओगे और आप दूसरों के लिए एक लिविंग एक्सपीरियंस रहोगे। तो कृपया करके अपने आप को प्रिपेयर करें। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। और मैं एक और चीज़ के बेसिस पर ये बात आपको बोल रहा हूँ कि आजकल कुछ चीज़ें ऐसी घटित हो रही है मेरे शरीर के अंदर जो मतलब मैं उसको समझ भी नहीं पा रहा हूँ, मेरी समझ के बहुत बहुत परे है वो। और ऐसा शायद उन लोगों के साथ होता होगा जिन्होंने शांभवी महामुद्रा में जब दीक्षा ली, तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी बॉडी नशे में जा रही है। ओके, आपको ऐसे चींटी काट के देखना पड़ रहा है कि मेरी बॉडी सही में एग्जिस्ट कर भी रही है नहीं कर रही है, ऐसे ऐसे करके देखना पड़ रहा है। तो हालांकि मैं टोटली अवेयर हूँ और सुबह से मैं ऑफिस में था, अभी 8-10 घंटे की मैं ड्यूटी करके आया हूँ और अभी ये 10 बजे के आसपास आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। मैं नींद में नहीं हूँ, मैंने अपनी साधना भी करी है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम अभी प्रिपेयर नहीं है उनके लिए। और अगर आप एडवांस प्रोग्राम करने की बात करते हो तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर प्रिपेयर नहीं रहोगे तो आप वो चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे और आप थोड़े से झन्ना से जाओगे, पागल से हो जाओगे कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इसीलिए अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा प्रिपेयर कर सको, जितना ज़्यादा हठ योगा कर सको, उतना ज़्यादा हठ योगा करना। क्योंकि सदगुरु ने भी लगभग 13 साल हठ योगा प्रैक्टिस की थी और उसके बाद 25 साल के जब हुए थे तो उनके साथ वो एक्सपीरियंस हुआ चामुंडी हिल में। अगर वो हठ योगा की प्रैक्टिसेस ना करते तो वो जो एक्सपीरियंस होना था वहाँ पर, क्या पता उसकी वजह से उनकी बॉडी ब्रेक हो सकती थी। तो इसीलिए उनकी लाइफ में ये जो 13 साल का हठ योगा था वो बहुत काम आया था। हठ योगा की वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होगी। तो कृपया करके अपने आप को प्रिपेयर करें। हठ योगा इज़ वेरी 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 नेसेसरी, वेरी वेरी नेसेसरी। चाहे कुछ भी हो जाए, हठ योगा नहीं छोड़ना है। आज ही से आपने अगर ये वीडियो देख ली तो जल्दी से जल्दी हठ योगा की कोई प्रैक्टिस सीखें। सूर्य क्रिया सीखो सबसे पहले, और उसके बाद की बात बाद में देखेंगे। पहले सूर्य क्रिया 6 महीने तक करो और फिर धीरे धीरे आपके जो हठ योगा टीचर है वो आपको गाइड करते रहेंगे। लेट्स प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर सदगुरु, क्योंकि आने वाले समय में हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ सकती हैं कि ऐसे लोग चाहिए होंगे जो कॉन्सिक्रेशन में भाग ले सके। और क्या पता हम उन लोगों में से हों जो उनकी मदद कर पाए, चाहे छोटी सी मदद कर पाओ, एक छोटा सा सपोर्ट बन पाओ। लेकिन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जो काम अपने हाथों में ले रहे हैं वो बहुत बहुत बड़े काम है। तो सदगुरु तो कहते हैं कि अगर मुझे सपोर्ट मिले और रिसोर्सेज मिले तो मैं पूरी धरती को कॉन्सिक्रेट करना चाहता हूँ। तो उनकी जीवन काल में हम उन्हें अगर जितना सपोर्ट वो हमसे मांग रहे हैं, हम उसका कुछ % भी अगर सपोर्ट उन्हें दे सके तो हमारा जीवन भी धन्य होगा, हम उनके लिए कुछ कर पाए। वो जो करना चाहते हैं, सपना तो बहुत बड़ा है, परंतु
हम अपनी ओर से उनका सपना साकार करने के लिए जितना प्रयास हो सके उतना प्रयास करने की कोशिश करेंगे। मेरी आप सभी लोगों से ये विनती है, कृपया करके हम उनके जाने से पहले उन्हें ये ट्रिब्यूट ज़रूर दें। हम अपने आप को इतना तैयार कर दें कि अगर हमारी ज़रूरत हो तो हम उनके ज़रूर काम आ सकें, उनको निराश ना होना पड़े कि उनके पास ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनकी मदद से वो पूरी धरती को कॉन्सिक्रेट कर सके। अभी भी कुछ समय है, 10-12 साल, अपने आप को हम तैयार करते हैं। उनके जाने से पहले ये उनके लिए करना हमारा ही सौभाग्य होगा। अपने गुरु को ये ट्रिब्यूट तो हमें अवश्य देना चाहिए, क्योंकि उनके जैसे गुरु इस धरती पर बार बार नहीं आते हैं।